बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं अपना चैनल info@awais और आज का हमारा निहायत ही ईमान अफरोज और हैरत अंगेज मौजू है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले की दुनिया कैसी थी। क्या वाकई इंसान से पहले भी कोई मखलूक जमीन पर आबाद थी? क्या जिन्नात जमीन पर रहते थे? क्या जमीन वीरान थी या आबाद? आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस राज से पर्दा उठाएंगे। जमीन की तख्लीक। अल्लाह ताला फरमाता है कि इसने जमीन और आसमान को 6 दिन में पैदा फरमाया। सबसे पहले आसमानों की तख्लीक हुई, फिर जमीन को बनाया गया। इसमें पहाड़ गाड़ दिए गए, दरिया बहा दिए गए, नबातात अगा दी गईं। लेकिन सवाल यह है, क्या इस वक्त इंसान मौजूद था? नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक बाद में हुई। जिन्नात की दुनिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन्नात को आग के शौले से पैदा किया गया। उलमाए कराम फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से हजारों साल पहले जिन्नात मौजूद थे। पहले जिन्नात जमीन पर आबाद थे। वो बस्तियां बसाते थे, हुकूमतें कायम करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? जिन्नात में फसाद फैल गया, कत्लो गारतगरी शुरू हो गई, जमीन जुल्म से भर गई। फरिश्तों का नुज़ूल। रिवायात में आता है कि जब जिन्नात ने जमीन में फसाद किया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया। फरिश्ते जमीन पर आए और उन्होंने सरकश जिन्नात को खात्मा कर दिया। कुछ जिन्नात पहाड़ों और वीरान जगहों में चले गए। यही वो वक्त था जब जमीन एक बार फिर खामोश हो गई। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का ऐलान। फिर वो अजीम लम्हा आया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया, ए अल्लाह, क्या तो ऐसी मखलूक को पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए? यह सवाल क्यों किया गया? क्योंकि वो पहले जिन्नात का फसाद देख चुके थे। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक। अल्लाह ताला ने मट्टी ली, मुख्तलिफ रंगों और जगहों की मट्टी। इसीलिए इंसानों के रंग मुख्तलिफ है। मट्टी को गोंधा गया, खुश किया गया। फिर अल्लाह ताला ने उसमें अपनी रूह फूंकी और यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम वजूद में आए। इब्लीस का इनकार। जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर लिया गया तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने कहा, मैं आग से बना हूं और ये मट्टी से, मैं बेहतर हूं। यही तकब्बुर उसकी तबाही का सबब बना। जन्नत में क़याम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया। उन्हें हर नेमत दी गई, सिर्फ एक दरख्त से मना किया गया। लेकिन शैतान ने वसवसा डाला और वो आजमाइश का लम्हा आ गया। जमीन पर आमाद। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम सब जमीन पर कुतर जाओ। यही वो लम्हा था जब इंसान की दुनियावी जिंदगी का आगाज हुआ। जमीन जो पहले जिन्नात की बस्ती थी, अब इंसान का इम्तिहान गाह बन गई। मेरे भाइयों, इस पूरी दास्तान से हमें क्या सीखने को मिला? तकब्बुर तबाही लाता है, इताअत कामयाबी देती है। जमीन आजमाइश की जगह है, असल कामयाबी आखिरत की है। अगर आपको ये ईमान अफरोज बयान पसंद आ रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल info@awais को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रूह परवर इस्लामी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मेरे अजीज दोस्तों, आज हमने जाना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले की दुनिया कैसी थी। जिन्नात का फसाद, फरिश्तों का नज़ूल और फिर इंसान की तख्लीक। ये सब हमें याद दिलाता है कि हम इस जमीन पर एक मकसद के तहत आए हैं। अल्लाह हमें अपने मकसद को समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें तकब्बुर से बचाए और हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने का हक अदा करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।